हैदराबादी तुर्किस्तान गमार चोचो। रजाकार, ये नाम सुनते ही निजाम मीर उस्मान अली खान असफजा सेक्स की क्रूरता की याद आ जाती है जो उसके निजी सैनिकों ने हैदराबाद स्टेट के भारत में विलय के विरोध में की थी। रजाकारों की क्रूरता के बहुत से तथ्य हैं जिन्हें लेकर बहस होती रहती है। सच मानने वाले भी हैं और झूठ मानने वाले भी। इसका अंत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश पर ऑपरेशन पोलो के जरिए हुआ। आजादी के 75 साल बाद एक बार फिर रजाकार की चर्चा तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक हो रही है। इसका कारण है हैदराबाद नरसंहार पर बनी फिल्म रजाकार, जिसको लेकर विवाद छिड़ा है। विवाद का टीजर रिलीज होने के बाद विवाद शुरू हुआ है। इसकी तुलना द कश्मीर फाइल से हो रही है। तेलुगु फिल्म रजाकार का टीजर रिलीज हो गया है। यह फिल्म भारत के इतिहास की सच्ची घटनाओं पर आधारित बताई जा रही है। टीजर रिलीज के साथ ही रजाकार फिल्म पर बवाल बढ़ गया। टीजर की शुरुआत में कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी तो मिली, लेकिन हैदराबाद आजाद नहीं हो पाया था। वहां निजाम का शासन था, एक इस्लामी शासन जिसने बर्बरता की हदें पार कर दी थी। इतिहास के पन्नों में दबी हैदराबाद नरसंहार की कहानी कहते इस फिल्म को लेकर सिने दुनिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी गहमा गहमी बढ़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना की केसीआर सरकार इस फिल्म का विरोध कर रही है। ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यह फिल्म नफरत फैलाने के लिए बनाई गई है। पहले ओवैसी और बीआरएस नेता के कविता ने क्या कहा वो सुनिए, फिर आपको फिल्म निर्माता गुड्डर नारायण रेड्डी का भी बयान सुनाएंगे। वो ये हो रहा है और क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ये इन्फ्लुएंस्ड है, बजटेड है, आपको ऐसा लगता है स्पॉन्सर्ड है? हाँ, ऐसा ही कुछ है इसमें, सच्चाई कोई नहीं है, बस ऐसा ही चलता है। चुनाव आ रहे हैं ना तेलंगाना के, तो चल रहा है खेल। दिखाने के लिए कुछ नहीं है ना इन लोगों के पास। लोगों को कौन सा? ये सब ताकतें जो भी हैं जो नफरत फैलाना चाहती हैं, जो भी है, हो सकता है कि कोई इसका प्रमोशन में आ जाए पॉलिटिकल लीडर। देखिए, असल तो एक्टर वो लोग हैं जो ये नफरत फैलाना चाहते हाँ हैं, हाँ, जो भी करना- असल एक्टर तो वो है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा नया ट्रेंड उन्होंने शुरू किया है। पहले सोशल मीडिया में ऐसे प्रोपेगेंडा करते थे वो, अभी वो फिल्म्स बनाने लग गए हैं। तो किसी भी राज्य में अगर जब भी चुनाव आता है तो वहां के नेता जो होते हैं 4-5 लोग मिलकर एक फिल्म बनाते हैं जिसमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल मटेरियल डाल के लोगों के बीच में दरारें पैदा करने का कोशिश करते हैं। आज हैदराबाद में, तेलंगाना में इलेक्शन आने वाले हैं, तो हमारे यहाँ के बीजेपी नेता ने एक फिल्म बनाया है जिसमें तरह तरीके के बातें, सच झूठ सारे बातें मिक्स करके उन्होंने ऐसा एक फिल्म बनाया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। रजाकार फिल्म के निर्माता गुड्डर नारायण रेड्डी हैं। फिल्म का पोस्टर 15 जुलाई को रिलीज किया गया था। फिल्म की स्टार कास्ट भी इस मौके पर मौजूद थी। वहीं फिल्म के निर्माता गुड्डर नारायण रेड्डी ने कहा, यह फिल्म इतिहास पर आधारित है। यह रजाकारों के अत्याचार की कहानी है। मैं ओवैसी को भी इस फिल्म को देखने के लिए इनवाइट करूंगा। तुम्हारा बाप का, दादा का, परदादा का ले लेके आज उचकना है तो ये ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं है। मेजॉरिटी धर्म ये हिंदुस्तान है। दिस इज हिंदुस्तान, राइट? ड्यूरिंग आवर हु इज आवर फादर ऑफ द नेशन? महात्मा गांधी। उनके समक्ष में तो हुआ ना जो भी है। आज कहां कौन किसको हेट करते हैं, कौन शांति युद्ध में है? कभी भारत का हिंदुस्तानी कोई दूसरा देश में जाके दंगा फसाद करा, कोई देश में कोई एक करा, मर्डर्स किया, अलाउद्दीन खिलजी का जैसा आया, बाबर का जैसा है। दिनों ओवैसी को जिस दिन पहला सिनेमा मैं बताऊंगा, प्रीमियर शो डालूंगा, उनको भी इनवाइट करूंगा। और देखो भाई, सिनेमा में कौन सा बता रहे, क्या बता रहे, जो हिस्ट्री हुआ रजाकारों के बारे में बता रहे। बस ये कोई प्रेजेंट डे मुस्लिम्स के बारे में, आज का मुसलमानों के बारे में नहीं बता रहे, क्योंकि हम बिलीवर है। हम कोई धर्म को हानि नहीं करने वाले। हर धर्म को हम इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारा भी धर्म वही रास्ता है, आपका भी धर्म वही रास्ता है।
प्रेजेंट डे लोगों के ऊपर अगर कोई चीज ही नहीं है, नेगेटिव नहीं बात कर रहे, सिर्फ हम उस जमाने का सिनेमा बता रहे, उस जमाने का ही, आज का जमाने का नहीं। आप देखते, आप हर सीन को भी देखो, उस जमाने का ही बता रहे। जीप भी उस जमाने का दिखता, यूनिफॉर्म भी उस जमाने का दिखता, रजाकार यूज करे तो जीप भी उस जमाने का, लारी इस्तेमाल करे तो उस जमाने का, कहीं भी उस जमाने का ही दिखेगा। आज का जमाने का नहीं बता रहे। उस जमाने में घोड़ों पे आते थे, आज कौन जा रहा घोड़ों पे? उस जमाने का ही। तो इस जमाने का अगर लोगों को अगर बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं पाप करे जैसा, मैं पाप नहीं करना चाहता हूं। मैं पाप करा तो खराब में हिस्ट्री में दबाया गया। मैं आज प्रोड्यूस कर रहा हूं, मेरे पास दम है, दूसरों के पास दम नहीं है। पैसे भी लगाए तो, क्योंकि बैन भी करते बोल रहे, अब बैन करे तो मेरे पूरे पैसे जाते ना। अगर मेरे पास ताकत नहीं है कोर्ट को जाने का, अगर मैं केस हार गया तो मेरा पैसा तो डूब जाते ना। तो यही चीज दम बोले तो मैं बोला निकालेंगे। मैं भी चरित्र में, मतलब मैं भी हिस्ट्री में रहने का है। अरे हिस्टोरिकल इवेंट अगर प्रोड्यूस कर रहे तो इट विल गो इनटू द आर्काइव्स। व्हाट डिड आई अचीव बोले तो, अरे आई हैव अचीव्ड इन पोर्ट्रेइंग द स्टोरी, portraying the historical presentation to the public of the present day generation। आज का 100 करोड़ नौजवान बच्चे हैं आज के पूरा देश में, 100 करोड़ लोग ये सिनेमा को जरूर देखेंगे। ओटीटी के जरिए देखेंगे या थिएटर में देखेंगे, कैसा बोले तो वैसा देखेंगे। सवाल है कि रजाकार कौन थे? ब्रिटिश राज के दौरान हैदराबाद में नवाब बहादुर यार जंग ने मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM नाम की एक पार्टी बनाई। बहादुर यार जंग ने ही रजाकारों की फौज बनाई। ये मुस्लिमों की एक मिलिशिया यानी आम लोगों की सेना थी। बस इस पर पकड़ सीधे तौर पर नवाब की न होकर बहादुर यार जंग की थी। बहादुर यार जंग के बाद रजाकारों की इस फौज की जिम्मेदारी कासिम रिजवी ने संभाल ली। रजाकारों का मूल उद्देश्य हैदराबाद को भारत से अलग कर पाकिस्तान की तरह ही एक इस्लामिक राज्य बनाना था, लेकिन सरदार पटेल ने उनके इन मंसूबों को कुचल दिया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने सरदार पटेल की तरफ से आदेश मिलने पर ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया। हालांकि इसके पहले हैदराबाद के निजाम को समझाने के दर्जनों प्रयास किए गए, लेकिन उन्हें यह मंजूर नहीं हुआ। भारतीय सेना और रजाकारों के बीच कुछ मोर्चों पर 5 दिन तक संघर्ष हुआ, जिसमें करीब 1373 रजाकार और हैदराबाद स्टेट के 807 जवान भी मारे गए। ऑपरेशन पोलो में भारतीय सेना ने भी 66 जवान खोए। आखिर में हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। हैदराबाद के भारत में विलय के बाद मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रजाकारों के मुखिया कासिम रिजवी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, जो बाद में पाकिस्तान भाग गया। नॉन टॉलरेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। As the movie is a historical movie showing Nizam's surrender to Sardar Patel and the way the Nizam rule was there in the state, these are all historical fact and chronologically it is preserved in many libraries. Many books have been written on that, including there are communist writers and others also have written those books, Arya Samaj and all. And basing on those informations, if a movie is made by name Rajakar, what is the objection for them? That means they are all afraid that people will know the reality of the Nizam and this Nizam's rule and this particular demand, I think, is backed by TRS, because BRS party and the Honorable Chief Minister has always been high regards and praise for Nizam. While people fought against Nizam, our Chief Minister supports him because he is in support with Majlis. They both are in hands in glove together as far as ruling the state is concerned. So therefore the Majlis demand is nothing but it is backed by the BRS party and the government. रजाकारों का नाम लेकर भाजपा लगातार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ TRS नेता और तेलंगाना के CM KCR पर भी निशाना साधती रहती है। दरअसल राज्य में KCR और ओवैसी के बीच की जुगलबंदी है। कहने की बात नहीं है कि फिल्म जिस विषय पर है वो ओवैसी और KCR को पसंद नहीं आएगी। द केरल स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स ने देश को उस अतीत में झांकने पर मजबूर कर दिया जिसकी सच्चाई पर लोग बात करने से भी कतराते हैं। तेलंगाना में रजाकार की कहानी कई राजनीतिक दलों को परेशान करने के लिए काफी है।